स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप इंडिया टीवी पर। हम मौजूद हैं इस वक्त जंतर मंतर पर जहां पर पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, तमाम बड़े पहलवान यहां पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जिस तरह से बृजभूषण पर आरोप लगाया गया है, बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाया गया है, उस बारे में ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और आज थोड़ी देर पहले, अब से चंद मिनटों पहले यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पहलवानों ने साफ कर दिया कि वो ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता है ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले अभी एक डेलीगेशन यहाँ से निकला था जो मिल के आया है लोगों से, और साफ तौर पर उनकी ये मांग है कि सबसे पहले जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उन पर एफआईआर होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक उनको उनके पद से नहीं हटाया जाता, एफआईआर नहीं की जाती, मामले की जांच नहीं की जाती, तब तक वो इसी तरह से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। चूंकि यहाँ पर 6 बजे के बाद से धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है, इसलिए अभी से थोड़ी देर बाद यहाँ पर अभी सारे पहलवान अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ से सब लोग चले जाएंगे। हालांकि कल भी रात में वो गए थे जो पुलिस अधिकारी उनके पास रात के प्रदर्शन की इजाजत मांगने के लिए, लेकिन उनको रात में प्रदर्शन की इजाजत यहाँ पर नहीं मिली, और अब यहाँ पर आज भी ये प्रदर्शन जारी रहा। उसके बाद कल भी ये प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा। और आपको बता दें कि जो अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अपडेट ये है कि पहलवानों ने साफ कह दिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन, ये विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। और आज एक और बड़ी बात ये भी कही गई कि हमें केरल से फोन आ रहे हैं, हमें दूसरे राज्यों से फोन आ रहे हैं जहां पर पहलवान इस तरह की बात कर रहे हैं। तो एक और बात जो बड़ी बात वो ये इन्होंने कही कि कल तक 1-2 पहलवानों का साथ हमें था इस तरह के मामलों में, आज 5 से 6 ये संख्या हो गई जिनके पास ये एविडेंस भी मौजूद है कि उनके साथ इस तरह के यौन शोषण वाले आरोप जो है वो साबित कर सकते हैं, वो एविडेंस उनके पास है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा एक बार फिर से, आप देखिए अभी भी सारे पहलवान बैठे हुए हैं और सभी पहलवान बैठकर अभी बातचीत कर रहे हैं, आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। आपको तमाम पहलवान यहाँ पर दिखेंगे, आपको रवि दहिया यहाँ पर दिखेंगे, विनेश फोगाट आपको दिखेंगे, और आपको यहाँ पर दिखेंगे जो बजरंग पूनिया वो भी नजर आएंगे। तो सभी पहलवान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। यहाँ तक कि इन्होंने कल तक का अल्टीमेटम भी दे दिया और ये साफ तौर पर कहा है कि अगर कल तक एफआईआर नहीं हुई तो फिर आगे की रणनीति बदली जाएगी, जो ये प्रदर्शन है इसको और बड़ा किया जाएगा। पवन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी पवन, चूंकि यहाँ सुबह 9 बजे से हैं और इस प्रोटेस्ट को लगातार कवर भी कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। पवन, एक तरह से मोर्चा खोल दिया गया है और दूसरी तरफ से अभी तक ये बात सामने आ रही है कि एजीएम की बैठक होगी, उसके बाद इस्तीफा दे सकते हैं बृजभूषण। तो इधर से प्रेशर ये है कि कल तक एफआईआर हो जानी चाहिए। ठीक है, पवन हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उनसे दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया कि हमारा ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, हम इस प्रदर्शन से फिलहाल नहीं हटने वाले हैं जब तक ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता। साथ ही पहलवानों ने एक बात का दुख भी जताया कि इतना प्रोटेस्ट करने के बावजूद, 2 दिन के प्रदर्शन के बावजूद अभी किसी भी तरह का ठोस आश्वासन नहीं मिला है, और ये इस तरह का रिएक्शन हमें दुखी करता है, परेशान करता है। ये बात भी निकलकर सामने आई है। और आपको बता दें कि कल भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मैं एक बार फिर से आपको, मेरे विजय को बोलूंगा, राहुल आपको वो दिखाएं किस तरह से अभी भी यहाँ पर लगातार वो बैठे हुए हैं पहलवान और अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कल भी ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और महावीर फोगाट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, ये बड़ी तकलीफ का विषय है जिस तरह से बेटियों ने इस देश का नाम रोशन किया, पहलवानों ने आगे बढ़कर इस देश को मेडल्स दिलवाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाई, रेसलिंग के मामले में भारत का नाम आगे किया। उसके बाद इस तरह की बातें जब सामने आती है तो बहुत पूरे देश को दुख होता है। बिल्कुल, ये तो आप देख रहे हो, जो कड़ाके की ठंड के में जो बच्चे यहाँ जो आए हैं, बैठे हैं, तो ये कोई खुशी में और उसमें दुख में आए, जो अति होगी ना उस टाइम ये जो स्टेप उठाया, मैं ये धन्यवाद के पात्र जो एक आवाज़ के बुने हैं, जो उठाया, आज तक इन्हें आवाज़ उठाई नहीं। जो को जब से जो फेडरेशन का देश बृजभूषण जी बने हैं, इसकी चर्चा 2012 के बाद में कॉमनवेल्थ में भी इसकी चर्चा आई थी और एशियन गेम में भी चर्चा आई थी। ये चर्चा का विषय बनाया। अच्छा, कोई भी आज इंडिया का कोई भी कोच है या कोई भी लड़की जो कैंप में रही है, उनको सबको इसकी हकीकत का पता है। आज या कैमरा के सामने या बस भैया के कारण नहीं बोले तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ज्ञान सबको है, कोचिज को भी ज्ञान है ये कैसे आदमी हैं, और लड़कियों को जो कैंप में रहे उनको सबको ज्ञान है।
आपने कहा 2012 से इस तरह की बातें सुनने को मिलने लगी थी, इतनी लंबी खामोशी की वजह क्या रही? देखिए जब कोई भी आप ये तो बात आप कोचिंग से पूछिए भाई कितने दबके रहते हैं, चाहे कोई गेम का प्लेयर हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो या कोई एथलीट का तो कम है, लेकिन प्लेयर दबते रहते हैं। लेकिन जो बाहुबलीपना जो कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो दिखाया है ना, ईशा को कोई दिखाता नहीं ने। अपनी प्लेयर को धमकी दे जाना, अनुशासनहीनता का नोटिस देकर कि तुरंत 2 साल के लिए बाहर निकाल दूंगा, देखो कुश्ती ख़त्म कर दूंगा, हैं क्या करें। डरते बच्चे बोलते नहीं, लेकिन मैं ये तो भाग्यवान हूँ, आज मैं भी खुशी हूँ। चाहे कोई भी रिजल्ट आओ, चाहे कुश्ती न इनकी बंद हो जाए, लेकिन आज एक आवाज़ बन की जो उठी है, तो आगे भविष्य में जो बच्चे आएंगे उनके लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ये भाई की सुनी तो। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर जो एलिगेशन लगे उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, या फिर उसे उस मामले को क्यों दबा दिया जाता है? ऐसा है जिस तरह जो उसका 22 तारीख का तो नोट हुआ ऐसा जो इस्तीफा देने का, लेकिन जो गए थे, लेकिन मेरे को जो सुनने में आया जो 9 बजे जो खेल मंत्री बुला रखे हैं और बढ़िया जो फैसला लेंगे इसके ऊपर श्रृंगार में लेंगे। पहलवानों की पूरी मांग क्या है? ये पूरी मांग तो ये अभी जो जिस तरह मान लो जो आज फेडरेशन का अध्यक्ष ब्रजभूषण जी हैं, भाई इस पोस्ट के ऊपर जो है वो जिम्मेवार आदमी बैठना चाहिए कि यहाँ छोटे बच्चे भी हैं और जो लड़कियां भी हैं और जो सीनियर भी हैं, इन साथ जो माँ बाप बच्चों से जो व्यवहार करता है, प्रेम प्यार देता है, तो अध्यक्ष का बनता है भी उनसे प्रेम प्यार दे, उनको भी हाँ कानून में रखे, खुद भी जो अनुशासन में रहे, और बच्चों को मैं कहता हूँ बच्चे भी अनुशासन में रहें। लेकिन आप तो खुद अनुशासन का पालना नहीं करता और बच्चों पर अनुशासन थोपता है। ये का एक बाप तो खुद गलती करता है, तरह के बच्चे नहीं का बच्चे ये गलती ना करिए नहीं, या कभी हो सकता है तो इन बच्चों के साथ वो खुद अनुशासनहीनता करता है और बच्चों पर जो आरोप लगाता है। महावीर जी, आप चूंकि बहुत बड़े नाम है रेसलिंग की दुनिया में, आप क्या मांग करते हैं सरकार से, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? तो सरकार से ये है जो ब्रजभूषण इसकी टीम है, इनको जो इन पदों से बर्खास्त किया जाए और बढ़िया खेल मंत्रालय अपने हाथ में ले कोई बढ़िया चुनाव सा करके और फेडरेशन उसके हाथ में देता कि भविष्य में जो है ओलंपिक में एशियन गेम जल्दी आने वाले हैं तो वहाँ मेडल लेकर आएँ। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन, 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, कल भी पहलवान कुछ गए थे मिलने के लिए, आज भी कुछ मुलाकात करके आए, ऐसी जानकारी मिल रही है? तो मेरे को जो सूचना मिली है भी 9 बजे जो खेल मंत्री बुलाए और इसका समाधान होगा और आस उम्मीद है और बढ़िया फैसला होगा। और एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखो मिल बैठ के जो बच्चे हैं जिन्हें स्टैंड है वो करेंगे और बड़ा पूरा साथ मिल रहा है। आज तो कम है, जिस तरह पता लगा जिस तरह मान लो अगर कल बैठे रहे तो और ज़्यादा, तो ये इनका फैसला तो इनके बच्चों के हाथ में है। ठीक है, तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार से बातचीत में जो नतीजा रहेगा वो सकारात्मक रहेगा और कोई ठोस नतीजा निकल कर सामने? बिल्कुल आस उम्मीद है पूरी, क्यों जो प्रधानमंत्री ने जो मान सम्मान प्लेयरों का किया, जो कॉमनवेल्थ में एशियन गेम में जो ओलंपिक में आए, तो उसे आस उम्मीद है जो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है महावीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। महावीर फोगाट हमारे साथ थे जो कि रेसलिंग की दुनिया के जाने माने नाम, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2012 से इस तरह की उनको सुनने में आया, जिस तरह से बात वो बता रहे थे कि 2012 से इस तरह की शिकायतें हल्की फुल्की मिलनी शुरू हो गई थी और तभी से इस तरह से बातें उठने लगी थी और तभी से अगर इस पर ध्यान दिया जाता या जो बच्चे थे वो भी अगर आवाज़ उठाते तो इस पर कार्रवाई हो जाती। हमारे साथ पवन जुड़ रहे हैं इस वक्त, उनसे बातचीत करने के लिए चलते हैं। पवन हमारे सहयोगी, चूंकि कल से लगातार इस जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसको कवर कर रहे हैं और आज सुबह से यहाँ पर मौजूद है। पवन, अभी महावीर फोगाट जी से बातचीत हुई, कहा 2012 से जब से वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने तब से इस तरह की छिटपुट बातें सुनने को मिलनी शुरू हो गई थी और एक लंबा दौर चला, आखिरकार लड़कियों ने हिम्मत किया और अपनी आवाज उठाई। बिल्कुल, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि आज कहा गया कि कल तक एक महिला या कहें कि एक फीमेल एथलीट सामने आई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 6 महिला एथलीट सामने आई हैं और दावा किया जा रहा है कि उनके पास सबूत भी हैं और वो सबूतों के साथ सामने आएंगे। न सिर्फ सामने आएंगे बल्कि एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे और कुश्ती संघ के अध्यक्ष को जेल जाना होगा। इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, यानी खिलाड़ी अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं। उनकी तरफ से बार बार ये प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है कि वो
देश का मान है, सम्मान है, क्रेडिबल फेस है और वो सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। उनकी बातों में गुस्सा स्पष्ट था। कहते थे कि अध्यक्ष जिस तरीके से आंखें दिखाकर बात करते थे, आज वो अध्यक्ष गायब क्यों हैं? तो वो गुस्सा उनकी बातों में साफ देखा जा सकता था। और जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया है कि कल वो इसके लॉजिकल कंक्लूजन के लिए पुलिस का दरवाजा भी खटखटाएंगे, एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे, और जिस तरीके से उनकी तरफ से पुलिस एक्शन की मांग की जा रही है या ये बताया गया कि कल एफआईआर दर्ज करवाएंगे, तो एक बात तय है कि ये मामला अब सिर्फ कुश्ती संघ को भंग करने या फिर इस्तीफे लेने तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहले इनके पास सिर्फ एक महिला थी जिसने कहा था कि मेरे साथ ये हुआ, आज वो संख्या बढ़कर 6 हो गई है और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें बहुत दूर दूर से फोन आ रहे हैं, तो ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है। यानी देश के लिए मेडल जीतने वाले ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, यानी टॉप ऑफ द लीग खिलाड़ी सड़क पर हैं और अगर जांच की मांग कर रहे हैं तो जांच जरूरी है। देखना होगा कि इस्तीफा कब होता है, क्योंकि इस्तीफे के बिना शायद जांच का वो नतीजा ना निकले जैसा खिलाड़ी आशंका जता रहे हैं। और जब तक इस्तीफा नहीं तब तक वो यहां से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। आज एक बैठक भी हुई, खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को बुलाया था और कहा था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। चूंकि खेल मंत्रालय की तरफ से 72 घंटे का एक नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उसका जवाब आने में अभी वक्त है। लेकिन खिलाड़ी जब तक इस्तीफा नहीं तब तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ ये गिने चुने 7-8 मेडलिस्ट ही नहीं, बल्कि दिल्ली के लगभग 150 से 200 पहलवान, चाहे वो अंडर एज, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर खेलने वाले हों या फिर नेशनल लेवल पर खेलने वाले हो, यहां पहुंचे थे। बड़ी संख्या में अभी भी यहां पहलवान टिके हुए हैं और उनका कहना है कि इस तरह का बिना किसी तथ्यों के आरोप नहीं लगाए गए हैं। और गौर करने वाली बात है, ये अपने आप में अप्रत्याशित और एकदम पहला मामला है जिसमें फेडरेशन के खिलाफ जितने भी मेडल विनर हैं उनमें से अधिकतर विरोध करते हुए सड़क पर आ गए हैं। इससे पहले किसी एक इंडिविजुअल खिलाड़ी की नाराजगी फेडरेशन के खिलाफ या फिर शिकायत फेडरेशन के खिलाफ हमने देखी थी, लेकिन ये अपने आप में भारत के खेल इतिहास में पहली बार है जब पूरी जो लीडरशिप टीम है, आपके टॉप खिलाड़ी हैं, वो फेडरेशन के खिलाफ जमीन पर उतर गए हैं। जो कल तक सिर्फ आरोप लग रहे थे, लग रहा था कि उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्पष्ट हो गया कि खिलाड़ी आर पार के मूड में हैं और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल पवन, आप कह रहे हैं कि अब बिल्कुल ठोस कार्रवाई पर बात आ गई है, क्योंकि बात अब इस्तीफे से आगे निकल गई है, कुश्ती संघ को भंग करने की, फेडरेशन को भंग करने की बात से आगे निकल गई है। अब एक्शन चाहते हैं खिलाड़ी। और मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से अभी भी यहाँ पर जो है वो अभी भी देखिए यहाँ पर सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं। विनेश फोगाट आप देख सकते हैं, बजरंग पुनिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, रवि दहिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी पहलवान यहाँ पर मौजूद है जो इस मामले में ठोस कार्रवाई चाहते हैं। अभी भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। आज भी कोई कंक्लूड नहीं निकल पाए, कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए, किसी तरह का ठोस हल नहीं निकल पाया है। कल ये प्रदर्शन लगातार जारी था, आज ये प्रदर्शन चल रहा है, कल भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और जो मांग है वो पहलवानों की ये है कि अब जो है वो ठोस एक्शन होना चाहिए। जो भी एलिगेशन लगे वो बहुत गंभीर एलिगेशन है, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये कोई ये चोरी या फिर इस तरह का मामला नहीं है। यौन उत्पीड़न का बहुत गंभीर मसला होता है और कोचेस के ऊपर है। और इस पे जो सबसे बड़ा नाम वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष का नाम ब्रजभूषण सिंह का नाम सामने आ रहा है, तो ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है और इसलिए प्रदर्शन लगातार जारी है। और चूंकि 1-2 खिलाड़ी नहीं है, ये सारे मेडलिस्ट, गोल्ड, ये सारे ओलंपियन मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं और जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया। और जब ये खुलकर सामने आ रहे, खुलकर बातचीत कर रहे, खुलकर अपनी दिक्कत बता रहे, तो बेशक उस पर एक्शन होना चाहिए। और इन्होंने साफ कर दिया कि जब तक एफआईआर नहीं होती, ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन पर जांच नहीं बिठाई जाती, तब तक इनका ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, उसके बाद पवन के पास चलेंगे। लेकिन आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से पहलवान अभी भी जमे हुए हैं और साफ तौर पर यहीं से थोड़ी देर पहले ये ऐलान कर दिया कि ये प्रदर्शन हम जारी रखेंगे, कल भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा और जब तक कार्रवाई नहीं होती। हालांकि इस बीच ये भी खबर आई कि खेल मंत्री ने मुलाकात के लिए बुलाया है और उसके बाद हो सकता है कि कुछ आश्वासन वहां से मिले और बड़ी कार्रवाई देखने को मिले। लेकिन इस बीच जो अगर ब्रिजभूषण सिंह के हवाले से खबर बता दूं कि एजीएम की मीटिंग के बाद 22 तारीख को उनके इस्तीफे की खबर आ रही, जो हमारे पास जानकारी मिल रही है। और जितेंद्र हुड्डा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
जो कांग्रेस पार्टी उनके सांसद हैं जितेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा जी, बहुत आपका इंडिया टीवी पर स्वागत है। मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि बेटियों को आखिरकार सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हमारे साथ इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की परेशानी और उस पर एक्शन होना चाहिए। देखिए, ये कोई छोटा घटनाक्रम नहीं है। देश के खेल इतिहास में, खेल जगत का एक काला दिवस के रूप में ये जाना जाएगा, कल का और आज का दिन। और ये काला अध्याय जिन्होंने लिखने का काम किया है, उनको देश कभी माफ़ नहीं कर सकता। दुर्भाग्य है कि कल से लेकर अब तक देश की सरकार की जो चुप्पी है, वो देश के हर नागरिक के दिलों में चुभ रही है। ये जो आप जंतर मंतर पे खिलाड़ी बैठे हैं, साधारण खिलाड़ी नहीं। पिछले 3 ओलंपिक के 60% मेडल वहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे। कॉमनवेल्थ गेम, एशियाई खेल। कुश्ती एक ऐसा खेल है, क्रिकेट की तरह उसको उतना मीडिया के कवरेज नहीं मिलता, लेकिन मेडल सबसे ज़्यादा ओलंपिक में अगर कोई खेल लेके आया है पिछले 4 ओलंपिक में लगातार, आप देखिए एक ही खेल का मेडल आया है, वो है कुश्ती। आज सारे वहाँ पे मेडल विजेता बैठे हैं और आपसे न्याय की गुहार कर रहे हैं। हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से सरकार सामने आए, प्रधानमंत्री जी, खेल मंत्री जी, और देश के सामने बात रखें कि क्या कार्रवाई की जाएगी। कुश्ती संघ को तुरंत भंग करना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, और साथ में कानूनी धाराओं पे केस रजिस्टर हो और सीबीआई की जांच की हम मांग कर रहे हैं। सीबीआई की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, समयबद्ध उस जांच की समय सीमा तय की जाए, उस जांच की रिपोर्ट देश के सामने आए और जो दोषी हो उन पे एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, ताकि विश्वास, खेल जगत के प्रति देश का विश्वास बने। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तुरंत कार्रवाई सरकार नहीं करती, न्याय इन खिलाड़ियों को, इन बेटियों को नहीं मिलता, तो कौन माता पिता अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को खेल जगत में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? आज बहुत बड़ा संकट खेल जगत पे, ये छोटा संकट नहीं है। इसके बहुत लंबा समय लगा हमें अपने प्रदेश में एक वातावरण बनाने में, जिसमें माता पिता आगे आए, उन्होंने अपनी बेटियों को खेल जगत के लिए प्रोत्साहन दिया, और आज पूरी दुनिया के अंदर आपका और हमारा नाम रोशन इन बेटियों ने किया है, इन पहलवानों ने किया है जी। तो आज उनके मान सम्मान की रक्षा करने का भी कर्तव्य हमारा है जी। जी दीपेंद्र जी, आपकी पहलवानों से बातचीत हुई, रेसलर से बातचीत हुई, आपको क्या बताया उन लोगों ने, आप तक क्या जानकारी पहुंची? देखिए, मेरी लगातार पहलवानों से बातचीत चल रही है। कुश्ती संघ में अनियमितताएं की बहुत पिछले कुछ वर्षों में कंप्लेंट्स आने लगी थी। जिस तरीके से कुश्ती संघ चलाया जा रहा था, बड़ा आपत्तिजनक रूप से, और उसमें अनियमितताओं की और एक तानाशाह के रवैये की कंप्लेंट्स आने लगी थी। मैं आपको बताऊं, आपकी जानकारी के लिए, मैं स्वयं हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहा, मगर जब ये बातें हमने उठाई तो 1 साल के बाद इस मतभेद को लेकर हरियाणा कुश्ती संघ को बदला गया और दूसरे अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। और अनियमितताओं की बात जो थी, मगर ये जो कल जो घटनाक्रम है कि किस प्रकार से शोषण की, महिलाओं के शोषण की जो बात है, ये मैं समझता हूं कि ये पहली मर्तबा ये सामने आई है। क्योंकि आप ये समझें, जो ये बेटियां आती हैं, जो खिलाड़ी आते हैं, ये ऐसे परिवारों से आती हैं, बहुत मेहनत करके आती हैं, इनको अपनी मान सम्मान की, अपने नाम की और अपने करियर की तो ये बहुत साहस का काम है जो आज ये हुआ है। इसको छोटा बात मत मानिए। जो सारा देश का पहलवान जगत एक इकट्ठा होके आज जंतर मंतर में बैठा है, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है कुश्ती इतिहास में, और खेल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। और इसमें 2 बातें आई हैं सामने। एक, कुश्ती संघ की अनियमितताएं में पक्षपात किस तरह से किया जा रहा था, तानाशाही के रवैये से कैसा कुश्ती संघ को चलाया जा रहा था, और मगर दूसरी जो शोषण की बात आई है, जो एक्सप्लॉयटेशन की बात है, विमेन एक्सप्लॉयटेशन की जो बात आई, असहनीय है। ये एक पहला जो है, कुश्ती संघ को तो भंग कर सकते हो आप,
लेकिन जो दूसरा है वो बिल्कुल ये criminal चिंता की charges बात है दीपेंद्र जी, और इस पर वो आपराधिक दीपेंद्र हुड्डा जी मुकदमे वाकई बहुत चिंता की बात है ये, और मुझे लगता है कि इस पे जितना डिले होगा उतना ज्यादा इसका गलत इंपैक्ट जाएगा, और इसको मुझे लगता है कि मौजूदा जो और गवर्नमेंट है वो भी चुप्पी, बखूबी 2 समझ दिनों रही से- होगी, और इस दो- पर दो कड़ा दिनों एक्शन से बहुत जल्द चुप्पी। देखने को मिलेगा। दीपेंद्र हुड्डा जी 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 दो दीपेंद्र दिनों जी से बहुत बहुत चुप्पी शुक्रिया है हमारे और साथ हम जुड़ने के लिए। उम्मीद कांग्रेस के करते हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे मैं साथ इस वक्त प्रधान- बातचीत कर रहे थे। जी जी ठीक है दीपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपेंद्र जी कह रहे हैं कि इसे सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनाई जानी चाहिए, उस कमेटी को भी इस मामले की जांच करनी चाहिए, और वो भी टाइम लिमिट में होना चाहिए, टाइम लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी डिमांड कांग्रेस की तरफ से इस वक्त। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर में हम जो यहाँ पर मेडलिस्ट बैठे हुए हैं, पहलवान रेसलर्स बैठे हुए, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे विजय राहुल आपको तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ पर अभी भी जो है वो बड़ी संख्या में जो है रेसलर बैठे हुए हैं, वो बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पवन के पास चलते हैं। पवन, कल भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा, और जब तक ठोस एक्शन नहीं होता, और ये भी कहा गया कि कल ही एफआईआर होनी चाहिए। ठीक है, पवन के पास जाएंगे, लेकिन एक बता दें आपको कि बड़ी खबर यह है कि कल तक एफआईआर करने का अल्टीमेटम पहलवानों की तरफ से दिया गया। हालांकि खेल मंत्री ने बातचीत के लिए भी बुलाया है, देखना होगा बीच का रास्ता क्या निकलता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से, जंतर मंतर से लाइव रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में सभी पहलवान हमारे साथ होंगे बातचीत करने के लिए, फौरन लौटते हैं। देख सकते हैं पहलवान यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, हम आपको मुकाबला में लगातार कवरेज दिखा रहे हैं, और पहलवान जो है वो अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं जंतर मंतर पर। संगीता जी हमारे साथ, संगीता फोगाट बातचीत करने के लिए सबसे पहले, इसके अलावा और भी पहलवानों से बातचीत करेंगे। संगीता जी, आपकी डिमांड आप लोगों की क्या है एक बार, और एलिगेशन क्या है? हमारी सबसे एक ही डिमांड है कि जो फेडरेशन है उसको बंद किया जाए, उसको हटाया जाए, जो भी उस पद पे है या जो भी उसके अंडर में है फेडरेशन के, वो सब हटाया जाए। चल क्या रहा था पूरे इस ये जो पूरा संघ बना हुआ, फेडरेशन बना हुआ, इसके अंदर क्या क्या कुछ चल? जिसे रैंकिंग सीरीज करवा रहे हैं, नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे हैं, मतलब जिसका कोई बेतुक कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। कितने कंपटीशन खेलते सकते हैं हम और साल में, और उसमें से वेट कम करना पड़ता है हमको। और जो लड़कियों का शोषण हो रहा है वो तो एक अहम मुद्दा ही है इसमें, तो दोनों पॉइंट वो आप लोगों ने कहा कल तक एक लड़की थी, आज 5-6 लड़कियां और आ गई हैं। सब आपको केरल से, देश के दूसरे राज्यों से भी फोन कॉल्स आ रहे हैं। पहले डर था कि किसी एक लड़की ने शुरुआत की, अभी काफ़ी 4-5 लड़कियां ने और हिम्मत दिखाई है। कल को और लड़कियां आएंगी जो हिम्मत दिखा के या हमारे देख के धरना प्रदर्शन की, हाँ वो भी साथ है, तो शायद और भी लड़कियां हमारे साथ जुड़े। लंबे समय की खामोशी का मतलब क्या है? देखिए, क्योंकि यही था कि हम देख रहे थे कि कोई भी ये था कि कोई एक लड़की आवाज़ उठ, कंपटीशन से 10 दिन पहले आपकी ट्रायल्स ले ली जाती थी, आपको पता भी नहीं होता। और जैसे कि कंपटीशन उसमें हमें फ़्लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट हमारी कभी भी नहीं होती, जो बाकायदा होती है लेकिन वो हमारी करवाते ही नहीं है। हम डे टू डे हमें कंपटीशन के दिन पहुंचना पड़ता है, तो बहुत सारी वो है कि जिसके पे हम मुद्दा बनाकर, लेकिन जो मेन मुद्दा हमने बताया कि यही है जो लड़कियों का शोषण हो रहा है, जो और अपनी तानाशाही कर रहे हैं। ठीक है, तो संगीता फोगाट हमारे साथ बातचीत कर रही थी, और उन्होंने साफ तौर पर आपको बताया कि किस तरह से परेशानी और किस तरह से दिक्कत उनको आ रही थी। एलिगेशन से आप लोगों के देखो बिल्कुल हुई थी, तो बस एलिगेशन देखो आपको बता ही दिए हैं, सुबह से यही बता रहे हैं और कल से ही बता रहे हैं, तो आपको तो पता ही। बस हम तो बस यही चाहते हैं कि जो हमारी फेडरेशन है वो भंग हो, और जो उनके और जो स्टेटों में उन्होंने बिठा रखी है अपनी जो फेडरेशन बनाई है वे सभी भंग हो। बस हम यही चाहते हैं, और हमारी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। रवि कहते हैं 8-10 साल से इस तरह से परेशानी शुरू हो गई थी, इतनी लंबी खामोशी क्यों रही? देखो ये क्योंकि ना एक खिलाड़ी जब नया नया कैंप में जाता है, अगर उसके साथ ऐसा होता है तो वो सोचता है कि मैं किस पे यकीन करूँ, किस पे नहीं करूँ, तो इस तरीके से वो बात दब जाती है। उसको डरा दिया जाता था या धमका दिया जाता है, जिस तरीके से भी जिसने बताया सब यही कह रहे हैं कि हमको डरा दिया जाता था, तो चुप हो जाते थे। तो इस तरीके से लंबी चलती चली गई। फिर देखो काफ़ी लगा कि सबको जो सीनियर्स हैं वे सब इकट्ठा हुए कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, काफ़ी दिन हो चुके हैं, ऐसा कब तक चलेगा। तो सब इकट्ठा हुए, तो बस अभी यही है कि भाई जो आया उसको अब उसका अब जो है इसका इलाज करना है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष किस तरह से परेशान करते हैं? देखो बिल्कुल आपको तो पता ही है कि जिस तरीके से आपने देखा है अभी फिलहाल, तो बस यही है जो हमारी तो जो हमारी महिला पहलवान है वो बोल रही हैं यौन शोषण है, तो मतलब इससे छोटी चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि ना खिलाड़ी और फौजी दो ही चीज़ ऐसे होते हैं जो मतलब देश की शान होते हैं, देश जो तिरंगे के लिए खेलते हैं या लड़ते हैं, तो वो मैं कहता हूँ कि वो जो हो रहा है वो बहुत गलत है। 2 दिन हो गया धरना प्रदर्शन करते, कब तक धरना करेंगे? देखो जब तक हमारे को ये पूरा
लिखित में या ऐसा कुछ नहीं मिल जाता कि बिल्कुल जब तक हम यहीं पे बैठे हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल ये कि आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर कोई मुकम्मल नतीजा नहीं निकलता है तो अच्छा जो रिजल्ट आप चाह रहे हो वो नहीं आता है? देखो अभी तक तो हम यही बैठे हैं, अभी हमारा बस यही है कि जब तक नहीं आता जब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। तो रात में प्रदर्शन की भी परमिशन मांगी थी? देखो मांगी थी पर अभी 26 जनवरी है, शायद अभी तक तो नहीं मिलेगी, पर जब से मिलेगी तो फिर रात को भी यही प्रदर्शन होगा। 24 घंटे प्रदर्शन करें? हाँ बिल्कुल। पूरी मांग क्या है आपकी? बस यही है कि जो हमारी फेडरेशन है वो भंग हो, और जो फेडरेशन और जो अदर स्टेटों में बैठाई है उन्होंने अपनी अपनी वो सभी भंग हो, बस हम यही चाहते हैं। आप लोगों ने FIR और गिरफ्तारी की मांग भी की? देखो अभी तक तो वैसे कही है हमने, पर कल हमारे को कोई ठोस जवाब नहीं मिलता तो कल हम फिर FIR के लिए भी जाएंगे। खेल मंत्री ने कब मिलने के लिए बोला? देखो अभी उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई, अगर कोई बात होगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। अभी सरकार की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन? देखो अभी तक कुछ नहीं है, अगर होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। शुक्रिया। हमारे साथ रवि दहिया बातचीत करने के लिए बात कर रहे थे यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई कॉन्क्रीट आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही मिलेगा तो वो ज़रूर उस पर विचार करेंगे। साफ तौर पर यहाँ पर स्थिति जो बन रही है वो ये बनती दिख रही है कि अभी आमने सामने की लड़ाई है। इसमें एक तरफ पहलवान है तो दूसरी तरफ जो खेल संघ है वो और जो आपका रेसलिंग फेडरेशन वो है, दोनों के आमने सामने की बात आ गई है। पहले बात की जा रही थी कि अभी देखिए आप यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं अभी भी, और जो एक्शन की बात हो रही है वो ये हो रही है कि खेल संघ को भंग किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर फौरन एक्शन लिया जाना चाहिए, FIR किया जाना चाहिए। कल तक के लिए FIR का समय भी दिया गया। हालांकि रवि दहिया से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। और अब देखिए यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो भी पहुंच, ये देखिए पुलिस आ गई है। पुलिस अब हटाने के लिए कह रही है। यहाँ पर पुलिस ने कहा है कि चूंकि रात में प्रदर्शन नहीं कर सकते तो इनको यहाँ से अब जंतर मंतर से हटने के लिए कहा जा रहा है। और जो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, बाकी सारे पहलवान यहाँ से इस वक्त जाते हुए, और यहाँ पर आप देखिए उनके साथ साथ काफ़ी संख्या में उनको यहाँ से अब ले जाया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मौजूद हैं। इसलिए यहाँ से अब प्रदर्शनकारियों को जो पहलवान या रेसलर्स जो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये तस्वीर सवाल ये है कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि पहलवान अब आर पार की मूड में है। जो पहलवान है वो अब दंगल की मूड में है और वो चाहते हैं कि इस पर फौरन और कड़ा एक्शन होना चाहिए। इसलिए अब कल भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और ये प्रदर्शन इसी तरह से आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि जब रवि दहिया साहब ने पूछा कि सरकार की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। और लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि खेल मंत्री ने मिलने के लिए बुलाया, इस तरह की खबरें भी हमने यहाँ पर सुनी। और इस बीच जो रेसलर्स हैं उनको यहाँ से ले जाते हुए पुलिस के जवान, क्योंकि शाम को यहाँ पर प्रदर्शन की इजाज़त नहीं होती है जंतर मंतर पर 6 बजे के बाद, इसलिए रेसलर्स को यहाँ से हटाया गया। अब कल फिर से यहाँ पर एक बार फिर से प्रोटेस्ट होगा, प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि यहाँ पर गाड़ी में बैठकर जो रेसलर्स है वो जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि रात में भी प्रदर्शन की इजाज़त उनको चाहिए। विनेश, कल भी प्रदर्शन रहेगा क्या जारी? कल भी रहेगा। कल किस टाइम 10 बजे। विनेश फोगाट को आपने सुना, कल 10 बजे फिर से यहाँ से प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। कल सुबह 10 बजे का वक्त दिया उन्होंने। ये जो पूरा मामला है वो अब रेसलिंग के रिंग से बाहर निकलकर अब आमने सामने के दंगल का बन गया है। एक तरफ ये खिलाड़ी हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं, ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से फाइट करते हैं। तो दूसरी तरफ एक सांसद हैं बृजभूषण सिंह, जिनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला है। आमने सामने की इस लड़ाई में खिलाड़ियों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार रेसलर बाहर निकले हैं और इस तरह से विरोध जता रहे हैं। अब तक ये कहा गया कि कभी भी महिला रेसलर या कोई भी रेसलर इस तरह से किसी भी संघ के अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह से खुलकर मैदान में नहीं आया था। लेकिन ये जो मामला है ये तूल इसलिए पकड़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी रेसलर हैं, इसमें 60-70% मेडलिस्ट हैं,
ओलंपिक खेल चुके हैं और ओलंपिक खेलने के लिए एक लंबी तैयारी करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आप ओलंपिक में खेलने के लिए जाते हो, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हो। इसलिए इनकी बात जो है वो इस वक्त इनका पलड़ा जो है भारी दिख रहा है। हालांकि दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगे वो निराधार हैं, वो गलत हैं। अगर आरोप साबित हो जाता है तो वो फांसी पर चढ़ने को भी तैयार, उनको फांसी की सजा भी मंजूर होगी। उन पर जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से निराधार हैं। तो ये मामला जो है वो आमने सामने का है और एक तरफ वो पहलवान है, वो रेसलर हैं जो देश के लिए ओलंपिक खेलते हैं और दूसरी तरफ वो एक सांसद हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि लखनऊ में एजीएम की जब बैठक होगी उसके बाद बृजभूषण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से, संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये साफ होती नहीं दिख रही कि ये जो प्रदर्शन है वो कब तक जारी रहेगा। कल भी ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी रहेगा। इसी तरह पहलवान यहाँ पर पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे से प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा और शाम के लगभग जो है वो 5 साढ़े 5 बजे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। हालांकि इनकी कोशिश ये है कि सरकार से बातचीत करें और एक कड़ी कार्रवाई मुकम्मल कराएं और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो उनकी भी जो है वो जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा से हमने बातचीत की, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, हरियाणा से आते हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस ने सीबीआई जांच की भी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनाई जाए जो कि टाइमलाइन के आधार पर इस पूरे मामले की जांच करे और इसमें रिपोर्ट जो है वो एक समय निर्धारित की जाए, उसके अंदर ही, निर्धारित समय के अंदर उस रिपोर्ट को सौंपे। दोनों तरफ से मामला अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है और ये अभी तक ये मांग की जा रही थी कि संघ को, जो फेडरेशन, उसको भंग किया जाना चाहिए, जो बृजभूषण सिंह है उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब ये मामला उससे भी आगे निकलता दिख रहा है और इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं, जो रेसलर्स हैं, उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। मैं आपको फिर से एक बार तस्वीर दिखाऊं। ये देखिए, ये आप लोकेशन देखिए जंतर मंतर का। यहीं पर ये प्रोटेस्ट चल रहा था थोड़ी देर पहले और अब ये प्रोटेस्ट अभी आज के लिए ओवर हो गया। कल फिर से ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसी तरह ये प्रोटेस्ट कल भी चलता रहेगा और यहाँ पर पहलवान थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे। हमने आपके पहलवानों से बातचीत भी कराई, उनकी हमने आपको बातें सुनवाई कि किस तरह से वो लगातार कह रहे थे कि इस मामले में एक्शन होना चाहिए। और अब कल दोबारा यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू होगा। कल दोबारा यहाँ पर वो पहुँचेंगे। सुबह 10 बजे से यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और यहाँ से आपको बता दें कि शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक प्रदर्शन होगा। हालांकि कल कोई हल निकल पाता है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर कल कोई हल निकलता तो हो सकता है कल ये प्रोटेस्ट ओवर हो जाए, लेकिन जब तक कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट सामने नहीं आता, जैसा पहलवान लगातार कह रहे हैं, तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे और इसी तरह उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि जंतर मंतर से बड़ी कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट अब लगभग ओवर हो चुका है और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर शाम के 6 बजे के बाद प्रदर्शन की इजाज़त नहीं होती। सर ये बताइए, यहाँ पर शाम के 6 बजे के बाद प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? देखो, ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इसमें जी, उसके हिसाब तो से इसलिए उनको, जो रेसलर्स है, उनको यहाँ से हटाया गया। गए हैं अपना प्रोटेस्ट खत्म करके, कल फिर से प्रोटेस्ट होगा। वो डिसाइड करेंगे वो। अच्छा, वो हमें क्या पता। तो पुलिस कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसके बाद इसलिए यहाँ पर 6 बजे के बाद प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। और आपने सुना कि वो ये कह रहे कि पुलिस कह रही कि अगर उनकी रणनीति, अगर वो कल प्रोटेस्ट के लिए आते हैं तो फिर कल भी इसी तरह से प्रोटेस्ट जारी रहेगा जैसे कि आज प्रोटेस्ट हुआ। बहरहाल आपको बता दें कि आज जो दिन भर की बड़ी हलचल रही है इस पूरे प्रोटेस्ट में और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाम रेसलर्स के बीच की लड़ाई में, उसमें मोटी मोटी बातें हम आपको बता दें। सबसे पहले ये कि आज दिन भर प्रोटेस्ट जारी रहा, कल के बाद भी। और आज जो बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये कि इन्होंने, जितने भी खिलाड़ी, जितने भी रेसलर हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं होता तब तक ये प्रोटेस्ट इसी तरह से जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि FIR होनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। फेडरेशन को भंग करने की बात थी पहले, बृजभूषण सिंह के इस्तीफे की बात थी पहले, लेकिन अब उससे बात आगे निकल गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खिलाड़ियों की हुई तो उसमें एक और बात सामने आई। उसने कहा, खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें देश के अलग अलग इलाकों से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और बहुत सारा उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। और कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स भी आए जिसमें कहा गया है कि उनको भी, कुछ लड़कियों के फ़ोन कॉल्स आए जिसमें कहा गया कि उनको भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा अपने करियर में, वो भी सपोर्ट के लिए तैयार हैं। और आज खिलाड़ियों का ये भी कहना था कि 5 से 6 लड़कियां ऐसी हैं
जो ये साफ तौर पर कह रही हैं कि वो उनके सपोर्ट में है और उनके करियर में भी, उनके लाइफ में भी इस तरह की सिचुएशन आई जिनको उनको फेस करना पड़ा, लेकिन अब वो खुलकर बोलने के लिए तैयार हैं। यानी कि रेसलर्स का साफ तौर पर कहना है कि इनकी लड़ाई डे बाय डे और मजबूत होती जा रही है और इसलिए अब इनको और ज्यादा समर्थन मिलने लग गया है। दूसरी तरफ जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह, उनका यह साफ तौर पर कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। अगर आरोप तथ्य के साथ आते हैं, आरोप साबित होते हैं तो फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार, उन्हें सजाए मौत भी दी जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये आमने सामने की बात है। जो रेसलिंग में जो रिंग के अंदर रेसलिंग होती है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो दंगल है जंतर मंतर पर हो रहा है, जिसमें एक तरफ खिलाड़ी है, एक तरफ नेता है और बीच में ये पूरा मामला है जो कि अब साफ तौर पर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसमें सरकार के रुख पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, बाकी दलों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और सब लोगों का यही कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द और तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी तरह की देरी नियत और नीति दोनों पर सवाल खड़े करेंगे। तो मुकाबले में फिलहाल इतना ही। इंडिया टीवी पर खबरें लगातार जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।